अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अपीयर होना है, बैठना है, एग्जाम देना है और आपने तैयारी नहीं की, पढ़ाई नहीं किया और अगर आपके मन में ये सवाल है कि बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम पास कैसे करें, बोर्ड एग्जाम को बिना पढ़े पास करने का तरीका क्या होगा, तो बिल्कुल आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिना पढ़े भी बोर्ड एग्जाम को पास तो ज़रूर कर सकते हैं। इतना मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो में बताए गए तरीकों को अगर आप फॉलो करेंगे तो बिना पढ़े भी आप बोर्ड एग्जाम को पास ज़रूर कर सकते हैं, 100% पास कर सकते हैं। और अगर आपने पढ़ाई की है, थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है, तो आप उससे और अच्छा नंबर ला सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी मेहनत होगी उतना अच्छा नंबर आएगा। लेकिन अगर बिल्कुल कुछ भी आपने नहीं पढ़ा तो भी आप बिना पढ़े पास तो कम से कम कर सकते हैं। तो बिना पढ़े एग्जाम पास कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए गूगल में सर्च करें स्काईलाइट स्टडी और हमारे सामने जो सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा उसको हम सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेंगे। और उसके बाद जब होम पेज खुल जाएगा तो हमारे सामने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर एक पोस्ट नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना पढ़े एग्जाम पास कैसे करें, बिना पढ़े पास होने का सबसे आसान तरीका। सिंपली हमें ये पोस्ट ओपन कर लेना है। यहाँ पर इस पोस्ट में जो 7 तरीके बताए गए हैं, अगर उनको आपने ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो निश्चित रूप से आपको बिना पढ़े भी एग्जाम पास करने से कोई रोक नहीं सकता। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको अपने एग्जाम को जानना होगा कि जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं आखिर वो एग्जाम है कैसा, उसमें प्रश्न ऑब्जेक्टिव आते हैं या सब्जेक्टिव आते हैं या फिर दोनों आते हैं। परीक्षा कैसी है, किसी बोर्ड की परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा है। अगर बोर्ड की परीक्षा है तब तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। और अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आधार पर ये एग्ज़ाम हो रहा है तब तो आपके पास एक ही विकल्प है, तुक्का लगाना। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की कि बोर्ड एग्ज़ाम को बिना पढ़े कैसे पास करना है। तो अगर बिना पढ़े पास होना है तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का पैटर्न जानना ज़रूरी है कि किस पैटर्न पर ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है। ये सबसे पहला पॉइंट आपका है। इसके बाद दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है कि टेंशन फ्री होकर के आपको एग्ज़ाम देने जाना है। देखिए, एक गलती तो आपसे पहले ही हो चुकी है कि आपने समय रहते पढ़ाई नहीं किया, तैयारी नहीं कर पाए, अपने सिलेबस को पूरा पढ़ नहीं पाए। इसलिए अब दिमाग में इस बात की चिंता रखना, दिमाग में एग्ज़ाम की चिंता रखना, ये आपकी दूसरी गलती होगी। तो दूसरी गलती आपको हरगिज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने चिंता को अपने आप से दूर कर दिया तो समझिए कि आपका काम बन गया। लेकिन अगर आप दिमाग पर टेंशन सवार करके रखेंगे तो फिर कोई भी उपाय काम आने वाला नहीं है। इसलिए दिमाग में बस ये बात रखें कि बस आगे अब जो होगा देखा जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जितना समय आपके पास बचा है एग्जाम देने से पहले, उसमें अपनी हैंड राइटिंग को सुधारने का प्रयास करें। और ये प्रयास करना कैसे है, तो हैंड राइटिंग को सुधारने के लिए रोजाना 3 से 4 पेज पन्ना लिखना शुरू कर दें। और लिखने के काम को आपको करना कैसे है, तो अपने सिलेबस की किताबों से देख करके बस उसमें जो भी लिखा हुआ है उसको आप पेज पर लिखना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि आपको कुछ बातें याद भी हो जाएंगी, आगे ये चीज़ आपको काम आएगा। याद रखिए कि आपको एग्जामिनर यानी जो आपकी कॉपी को चेक करने वाले हैं उन पर अच्छा प्रभाव डालना है। उन्हें ये एहसास नहीं होने देना है कि आपने बिना पढ़े एग्ज़ाम दिया है, आपको कुछ भी नहीं आता, ये एहसास उन्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये बात आप याद रखिए कि अगर आपने मनोवैज्ञानिक रूप से एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव डाल दिया तो समझिए कि आपका काम बन गया। और इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं तो कम से कम साफ सुथरी ज़रूर हो। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। और चौथे पॉइंट जिस पर आपको बिना पढ़े पास करने के लिए ध्यान रखना है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएं और जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो बिल्कुल शांति से उसे पढ़ें और सवालों को समझने का प्रयास करें। उस समय आपको क्या करना है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बनाए रखना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा तो मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगा। याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा। ऐसे हज़ारों छात्र हैं जो पढ़ने में आपसे भी पीछे हैं, तो आप तो फिर भी कम से कम उनसे आगे हैं। अपने कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पर रखना है आपको। और पांचवा पॉइंट कि जवाब कैसे देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि चलिए यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब जो एग्जामिनेशन हॉल में सवाल आए उनका हम जवाब कैसे देंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले उस सवाल को पढ़ें जिसका आप जवाब देने जा रहे हैं और समझने का प्रयास करने कि आखिर उसमें पूछा क्या जा रहा है। क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया कि सवाल कह क्या रहा है, सवाल में पूछा क्या जा रहा है, तो आधा काम आपका वहां समझिए कि हो गया। और यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि सवाल में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उनका अर्थ क्या निकल रहा है। इससे क्या होगा कि आपको जवाब लिखने का आइडिया मिलेगा। अब जब उस सवाल को आपने समझ लिया तो उस सवाल के बारे में आप जो भी जानते हो, जितना भी जानते हो, जैसे भी जानते हो, उन्हीं बातों को अपने शब्दों में लिख डालें। कई सवाल तो ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर तो कई बार खुद उनमें ही छुपा होता है। बस ज़रूरत क्या होती है कि उस सवाल को समझने की और सवालों में जिन शब्दों का उपयोग हुआ है उनका अर्थ समझने की। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ
यहाँ पर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपके सामने आया कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो अब अगर यहाँ पर आपको नवीकरणीय शब्द का अर्थ पता है तो बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि नवीकरणीय शब्द बना है नवीकरण से, और नवीकरण का मतलब होता है नया करना, दोबारा हासिल करना, दोबारा प्राप्त करना। तो अब इस आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि जिस संसाधन को एक बार खत्म हो जाने के बाद दोबारा प्राप्त किया जा सके उसी को कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, जैसे पानी, हवा, सूरज का प्रकाश आदि। यानी कि ये आइडिया आपको मिलेगा कहाँ से? तो सवालों में जिन शब्दों का उपयोग हुआ है उनका अर्थ समझने से। और छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करना है, चाहे आपको जवाब उनका आता हो या नहीं आता हो, सभी सवालों का जवाब जरूर देना है आपको। जितना भी पता है, जैसे भी पता है, जो भी पता है लिखें, लेकिन लिखें जरूर, क्योंकि अगर आप कोई भी सवाल छोड़ देते हैं तो एक भी अंक मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आप लिख देते हैं तो कुछ ना कुछ अंक, कुछ ना कोई मार्क्स आपको जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए हर सवाल को अटेम्प्ट करना है, हर सवाल के जवाब में कुछ ना कुछ लिखना जरूर है। और सातवां जो सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉपी आपकी जो हो वो बिल्कुल सुंदर और साफ सुथरी लिखी हुई हो। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि एग्जामिनर पर आपको मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से अच्छा इफेक्ट डालना है, प्रभाव डालना है। क्योंकि अगर आप एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव डालने में सफल हो गए तो फिर आपको बिना पढ़े पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी कॉपी सुंदर भी हो, साफ सुथरे तरीके से लिखी हुई भी हो। तो ये चीज़ अगर आपने कर लिया तो आपको एग्जामिनेशन में पास होने से कोई रोक नहीं सकता। और वैसे भी आप जानते हैं कि इंटर, मैट्रिक, 12वीं 10वीं की परीक्षा में कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल भी होता है, और प्रैक्टिकल का नंबर आपको मिलता है स्कूल या कॉलेज से, तो कुछ नंबर तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। बाकी काम आपको क्या करना है कि पासिंग मार्क्स लाना है अपने मन से, जवाब लिख करके, क्वेश्चन को समझ कर, उसमें जितना हमको आ रहा है उसके बारे में लिख करके। तो साल भर में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन जो कुछ भी जानते हैं उतना से आपको काम चलाना है और हर सवाल को अटेम्प्ट करना है। राइटिंग को अच्छी रखनी है, साफ सुथरी रखनी है। इतना काम अगर आपने कर लिया तो आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा। आप 100% पास करेंगे, फेल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई अगर सवाल आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।